नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस को करेक्ट करूंगा आपकी एक्सरसाइज के लिए, तो मैंने यहाँ पे ओनली 5 क्वेश्चन ही करेक्ट किए हैं और इन क्वेश्चंस के बेस पे ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस तरह से आपको गुड अप्रोच के साथ सॉल्व करने हैं। आप ऐसा मत करिएगा कि आपको जो क्वेश्चन मिले, ठीक है, आप पूरा रफ वर्क करते रहे। रफ वर्क मत करिए, आप सॉर्ट करिए, क्योंकि वहां पे आपको अलाउ नहीं होता है और आपको जो रफ वर्क होता है वो पेंसिल से करना होता है। पेंसिल से आपको रफ वर्क करना होता है और जो पीछे का पेज दिया होता है वहां पे आपको रफ वर्क अपना करना होता है, ठीक है। और जो पेज होता है उसके नीचे भी कभी कभी रफ वर्क के लिए आपको पेज दिया जाता है, वहां कर सकते हैं। तो आप बहुत डिटेल में करेंगे तो फिर बहुत लेंदी होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि पेंसिल से क्वेश्चन के ऊपर ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद फिर इरेज कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और उन्हीं से मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है रूट 2 प्लस इन रूट, यानी कि रूट के अंदर ही है 2 प्लस अंदर रूट प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी यहां तक गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपका जो साइन है, ठीक, ये इन्फिनिटी यानी कि ये अनंत तक दिखाता है, ठीक है। और ये जो अनंत जब आ जाए, ठीक है, अनंत जब आ जाए, ठीक है, तो आपको अप्रोच वही लगानी। मैंने बोला था ये कितना लिखा है आपका 2, ठीक है। तो 2 के फैक्टर करने हैं, तो 2 के फैक्टर आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे प्लस लगाए तो मैंने बोला था कि 2 क्रमांगत फैक्टर। तो क्रमांगत फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो आप ऐसे करोगे, n प्लस 1 की बात की थी। तो इसको 2 के फैक्टर करोगे तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, देखो n प्लस 1 के फॉर्म में। हम फैक्टर किसके कर रहे हैं, 2 के, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इस जगह पे आप देख सकते हो। तो 1 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो, एक तो नंबर ये हो गया 1, अनदर नंबर 2 हो गया। तो चूंकि प्लस है तो आप कौन सा लोगे, फैक्टर, बड़ा वाला लोगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हो कि ये आपका आंसर हो जाता है, ये वाला जो है आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हो? तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 वाला रहता है, वो रहता है रूट के अंदर, ठीक है, 1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 25। तब x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको अगर जो सॉल्व करोगे तो उसमें ध्यान क्या रखना है कि इसको पहले सॉल्व कर लेना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना है। आप दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो लेंदी हो जाएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके कभी कभी किया जाता है तो लेंदी हो जाता है। तो आप ये जो लिखा है आपका 1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 25। आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करो। तो इसका जैसे बिना सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको लिखा हो 1 प्लस 1/2, तो आप कैसे सॉल्व करते थे, 2 का पहले टेबल 1 बार पढ़ो, 2 का पढ़ा एक बार, 2 एकम 2 और प्लस 1 यानी कि 3/2 लिखते थे। सेम यहां भी वही करना है आपको। तो इस ब्रैकेट के साथ में भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। तो 144 लिखा है, 144 एकम 144 प्लस 25, तो इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा 169 अपॉन 144। ये रूट का जो साइन है कंप्लीट लगा हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 25। इसका स्क्वायर रूट ले लो, चूंकि ये देखो ये 13 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, तो यहां पे लिख सकते हो 13 अपॉन 12। ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ में यहाँ पे आपकी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको इधर लेके आ जाओ। तो 13 अपॉन 12 माइनस 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 25, एक्स अपॉन और 25 आपका हो गया, ठीक है। अभी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स अपॉन 25 है, 12 है आपका, ठीक है। मैच कर लेते हैं, अगर आंसर मिल जाता है तो आपका यहीं से मिल जाएगा आंसर, जो भी होगा आपका, ठीक है। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिलहाल थोड़ा सा ये रॉन्ग है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी 12 है।
12 हो गया। इसको सॉल्व करो तो 12 में से 1 माइनस, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा 13 माइनस 12 अपॉन 12, 13 माइनस 12 अपॉन 12, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, x अपॉन 12। ये देखो ऊपर आ जाएगा आपका 1 अपॉन 12 इक्वल्स टू x बटे 12। इस 12 से 12 कट जाएगा हर से हर, x इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आपकी 1 वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप इस तरह से कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चंस को हमने देखा यहाँ पे कर लिया, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर, इसका जो आंसर रहता है, ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका थर्ड, यहाँ पे कह रहे हैं 0.0000, ठीक है, 1, यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे, जो कि यहाँ पे शायद ऐड नहीं हो पाया है, एक 0, 1 2 3 4 5 और 6, एक डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो 1 का घनमूल कितना होता है, घनमूल 1। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये तो 1 है, इसका घनमूल आपका 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, के बाद 6 डिजिट है। तो ध्यान से समझो कि जब आप स्क्वायर क्यूब रूट लोगे, यानी कि घनमूल लोगे, तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद प्लेस करोगे, वो आप समझ लेते हैं। देखो अगर इस कंडीशन में वर्ग होता है आपका, ठीक है, तो वर्ग अगर करोगे, ठीक है, तो मान लो कि n डिजिट पे है, डेसिमल का जो स्थान है, ठीक, कहां पे है, n डिजिट के बाद है, दशमलव। यहां पे लिख लो थोड़ा सा ऐसे करके, दशमलव स्थान किसमें, संख्या में। संख्या में, और दशमलव स्थान ठीक है, वर्गमूल में। जब उस संख्या का वर्गमूल ले रहे हो तो क्या होगा, ध्यान समझ लेना, ठीक है। दशमलव स्थान, दशमलव स्थान, ठीक है, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे मान लिया कि n दशमलव के बाद n अंक हैं, ठीक है, कोई संख्या है जिसमें दशमलव के बाद n अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट है, अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मान लिया n है, तो वर्गमूल में कितने होंगे, n/2 डेसिमल के बाद डिजिट होंगे, n/2 कितने होंगे, n/2 यहाँ पे होंगे, ठीक है। मान लो कि अगर इसका वर्ग निकालते हैं हम, वर्गमूल, तो इसमें 6 डिजिट के बाद था, तो n बराबर 6, यानी कि 6/2, यानी 3 डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपके होते हैं, ठीक है, और इसका आंसर होता है, ठीक है। अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, यानी कि घनमूल निकालेंगे, ठीक है, तो घनमूल में क्या होता है कि अगर घन की कंडीशन के लिए, तो जो दशमलव लगेगा घनमूल में, ठीक है, घनमूल में जो दशमलव लगेगा, ठीक है, वो आपका n/3 डिजिट के बाद लगता है, n/3 डिजिट के बाद लगता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही n/3 से डिवाइड करोगे, जितना भी आएगा उसको आप ऐड करोगे। हाँ, अभी यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, कंडीशन ये बनती है कि n/2 तो तब फॉलो होगा जब n बराबर क्या होगा, सम होगा, तभी तो फॉलो करेगा, जब n बराबर सम होगा तभी तो ये फॉलो करेगा, यानी कि तभी तो कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा। मान लो कि कोई संख्या है, दशमलव के बाद उसमें 2 अंक हैं, तो आपने क्या किया कि जब उसका वर्गमूल लिया तो दशमलव के बाद 1 अंक रख दिया, क्योंकि 2/2 करोगे 1 आएगा, 1 हो गया। अगर मान लो 3 होते तब आप क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो n है उसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, n+1/2, ठीक है, जब विषम अंक हो जाए, क्या हो जाए, विषम अंक हो जाए, तो n/2 कर देते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। और अगर घनमूल में आता है तो क्या करते हैं, अगर चूंकि 3 की टेबल में होगा तब तो पूरा डिवाइड होगा। अगर मान लो कि कुछ ऐसा हुआ, ऐसे 4 हो गए, ठीक है, साथ ही साथ हम ये कहें कि 2 हो गए, ठीक है,
तो तब कैसे करोगे, तब उस कंडीशन में बनता है कि n+1 और n+2 की कंडीशंस बन जाती है, वहां पे 2 कंडीशंस बन जाती हैं, तो उनको हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं। देखो ये है आपका अंक, ठीक है, ये आपकी संख्या दी हुई है 0.0000001, इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कितने डिजिट है यहाँ पे, ठीक है 336 यानी 6 है आपके, तो क्या करोगे 6/3 यानी कि 2, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि आप इसको ऐसे भी रख सकते थे, क्यूब रूट का साइन 0.0000001, तो इसका होगा 0.01, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए डिजिट, केवल 2 आने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बाकी के आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है, √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर ये जो नंबर लिखा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इनको ही सॉल्व करने से हमें आंसर मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 225 कितना होता है 15 प्लस, अब देखो 15 प्लस तो हो गया, लेकिन इस वाला का रूट यहां तक कवर की है, इसको भी, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 154, और इस पे रूट रहेगा। अभी क्लियर हुआ। अभी देखो इसका अभी रूट जो है अभी आपका कंटिन्यू है। ठीक है, तो आप ऐसे करिएगा इसको, खुशी का 108, और इसके पहले है आपका 25, और यहाँ पे लिखा है 10। ठीक है, तो इसको जब ऐड करोगे तो 154 प्लस 15 अगर ऐड करोगे तो ये होता है आपका 169, और 169 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो इस पूरे की जगह पे आप प्लेस किसको करोगे, 13 को प्लेस करोगे, इसकी जगह पे आप 13 को प्लेस कर दोगे इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका 13 आपका हो गया। अभी देखो जब ये 13 हो गया तो ये रूट खत्म हो गया, चूंकि स्क्वायर रूट ले लिया, तो प्लस ये जो है ये इसके और रूट के अंदर आ जाता है, ये देखो इस रूट के अंदर आ गया। बाकी का ये जो नंबर दिया है 25 ऐसे ही आप रखोगे, इस पे भी रूट आपका लगा हुआ है, और जो एक सबसे बड़ा रूट है जिसके अंदर सभी है वो है आपका 10 प्लस। ठीक है, ये तो 2 स्टेप हमने यहाँ पे कर लिए। अब देखो इसको ऐड करोगे तो 108 प्लस 13 जब ऐड करते हो तो वो होता है आपका 121, और 121 इसको जब ऐड करते हो तो 121 होता है, और स्क्वायर रूट भी लगाया तो ये हो जाएगा आपका 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप रखोगे कितना 11 रखोगे यहाँ पे 11, और अब ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब ये वाला जो नंबर है ये किसके अंदर आ गया, ये 25 का जो रूट है उसके अंदर आ गया आपका। ये देखो इस तरह से चलेगा। अब देखो बाकी का ये 10 प्लस, क्लियर हुआ। इसको ऐड करोगे तो ये आपका 36 होता है, क्लियर हुआ। ठीक है, 36। अब देखो ये 25 प्लस 11 36 होता है, और इसका स्क्वायर रूट भी लगा है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 36 हो जाएगा, स्क्वायर रूट किसका होता है 6 का, और ये अब इसके अंदर आ जाता है। ये इसको जब ऐड करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना होता है 4। तो इस तरह से आपका 4 आंसर आ जाता है इसको। तो आप इसको ओरली भी कर सकते थे, मैंने ये समझाने के लिए आपको सिर्फ इतना डिटेल में बता दिया कि कैसे इसको करोगे, ठीक, आप ओरली भी इसको कर सकते थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो डी ऑप्शन यानी कि 4 वाला इसका आंसर हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50/x = x/12.5। अब x = पूछा गया, x की वैल्यू पूछी गई आपसे, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। तो ये होता है आपका 50/x
x इक्वल टू एक्स अपॉन 12.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 12.5। इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो जीरो सा तो जीरो होगा, 5 5 सा 25 कैरी 2, 5 2 सा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 1 सा 5, ठीक, और प्लस 1 6। डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625। चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है, उसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखोगे। एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 625 और एक्स इक्वल टू आ जाएगा 25। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस ऑप्शन में जो आपका आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन का आपका करेक्ट रहेगा, और यहाँ पे इस तरह से हम इसको आंसर कर पाएंगे। तो आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। बाकी भी क्वेश्चंस आपके इसी तरह से होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने सिर्फ 5 ही लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं आप बनाने की कोशिश करेंगे, अगर क्वेश्चन कोई ऐसे रहते हैं जो आपको नहीं बना पाते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज जो दीप एकेडमी नाम से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है उसका, वहां पे जाइए और क्वेश्चंस को आप फोटो खींच के या फिर राइट करके आप वहां पे दे सकते हैं, और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं आपको एक चीज ध्यान देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।